दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले में आज अहमदाबाद के मैदान पर शिवम दुबे और हार्दिक ने जो तबाही मचाई है उसकी गूंज लाहौर और कराची तक सुनाई दी है। 31 गेंदों में 66 रन, 4 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के, साथ ही हार्दिक पांड्या 21 गेंदें, 30 रन, 3 छक्के। हार्दिक दुबे की इस निडर और आक्रामक बल्लेबाजी ने नीदरलैंड्स के वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी आक्रमण को क्लब लेवल का बना दिया। जहां एक तरफ भारतीय फैंस जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम और मिसबाह उल हक अपनी ही टीम के गेंदबाजों पर बरस पड़े हैं और हार्दिक दुबे की शान में कसीदे पड़ रहे हैं। शोएब अख्तर ने तो यहां तक कह दिया कि दुबे ने आज नीदरलैंड्स के गेंदबाजों का फेंटा लगा दिया। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत की इस खौफनाक बल्लेबाजी ने पाकिस्तानी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, जब सामने आर्यन दत्त जैसे गेंदबाज हों और आपकी टीम का पहला विकेट शून्य पर गिर जाए तो अक्सर बल्लेबाज डर जाते हैं, लेकिन आज हार्दिक दुबे ने डरने के बजाय डराने का काम किया। उन्होंने नीदरलैंड्स के तेज गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की कि शोएब अख्तर लाइव टीवी पर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। भारत ने 193 रन का स्कोर खड़ा किया, लेकिन चर्चा सिर्फ शिवम दुबे के उन 66 रनों की हो रही है जिसने मैच का रुख पलट दिया। वसीम अकरम हैरान हैं कि इतना पतले दुबले सा लड़का इतने लंबे छक्के कैसे मार सकता है। मिसबाह उल हक ने माना कि दुबे ने नीदरलैंड से मैच छीन लिया है। आज हम आपको इन चारों पाकिस्तानी दिग्गजों के बयानों का पूरा सच बताएंगे। दोस्तों, आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। टॉस जीतकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में यह निर्णय टीम इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता नजर आया। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा शून्य पर आउट हो गए। आर्यन डट ने शानदार गेंद डालकर भारत को शून्य पर पहला झटका दे दिया, लेकिन इसके बाद मैच का असली टर्निंग पॉइंट आया। ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर लगभग 39 रनों की अहम साझेदारी की। ईशान ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया, कवर ड्राइव, पुल शॉट और एक खूबसूरत छक्का मिड विकेट के ऊपर से। 7 गेंदों में 18 रन बनाकर वे रन रेट तेज कर चुके थे। हालांकि 4.2 ओवर में उनका विकेट गिर गया, लेकिन भारत अब संभल चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव। अब शुरू हुई असली क्लास। तिलक और सूर्या ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 71 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। तिलक ने स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स ढूंढे और समय समय पर बाउंड्री लगाई। वहीं सूर्या ने 360 डिग्री अंदाज में बल्लेबाजी की, रिवर्स स्वीप, स्कूप और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट। 13.3 ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 110 रन था, लेकिन इस साझेदारी ने नीदरलैंड्स को बैकफुट पर धकेल दिया। तिलक 31 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन काम कर चुके थे, मंच तैयार हो चुका था। अब मैदान पर आए शिवम दुबे और यहीं से मैच का गियर बदला। सूर्या और दुबे ने मिलकर रणगति को नई ऊंचाई दी। खासकर स्पिनर्स पर दुबे ने हमला बोला। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पर लगातार छक्के, गेंद सीधा स्टैंड में। सूर्या 34 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच विस्फोटक साझेदारी हुई। दोनों ने डेथ ओवर्स में गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। हार्दिक ने कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा, जबकि दुबे ने 31 गेंदों में 66 रन की तूफानी पारी खेली, 6 गगनचुंबी छक्कों के साथ। आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह ने कैमियो खेलते हुए तेज रन जोड़े और भारत को 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 193 तक पहुंचा दिया। 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे नहीं टिक पाई और मैच गंवा दिया। टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में जीत हासिल करते हुए सुपर 8 धमाकेदार अंदाज में प्रवेश किया। टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तानी दिग्गज हैरान हैं। वह अपनी टीम की आलोचना कर रहे हैं और भारतीय सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, शोएब अख्तर ने अपनी टीम को डरपोक कहा तो शाहिद अफरीदी ने शिवम दुबे को न्यू एरा का स्टार बताया। चलिए एक एक करके जानते हैं कि इन दिग्गजों ने क्या कहा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शोएब अख्तर की, जिन्होंने इस मैच पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी। शोएब अख्तर ने कहा कि शिवम दुबे ने जिस तरह से नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, दुबे की बैटिंग देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि सामने इंटरनेशनल लेवल के गेंदबाज हैं। उसने तो सबका फेंटा लगा दिया। इतनी ताकत, इतना शानदार टाइमिंग और इतना कॉन्फिडेंस आजकल बहुत कम देखने को मिलता है।
शोएब ने आगे कहा कि हार्दिक पांड्या और दुबे की साझेदारी ने वही मैच खत्म कर दिया था। उनके मुताबिक उस वक्त नीदरलैंड्स की टीम मानसिक रूप से टूट चुकी थी। इसके बाद शोएब ने अपनी ही टीम की गेंदबाजी पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा, हमारे गेंदबाजों में इस समय वो धार नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होनी चाहिए। लाइन लेंथ खराब, प्लानिंग जीरो और दबाव में सब बिखर जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो बड़े टूर्नामेंट जीतना सपना ही रह जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी को पूरी तरह से दोबारा खड़ा करने की जरूरत है, वरना भारत जैसी टीमों से मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने ईशान किशन की जमकर तारीफ की। अफरीदी ने कहा, ईशान किशन ने पावर प्ले में जो आत्मविश्वास दिखाया वही भारत की पारी की असली नींव थी। T20 में तेज शुरुआत बहुत जरूरी होती है और ईशान ने बिल्कुल वही काम किया। अफरीदी ने आगे कहा कि ईशान अब सिर्फ एक टैलेंट नहीं रहा, बल्कि वो एक मैच विनर बन चुका है जो बड़े मौकों पर टीम को संभाल सकता है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान टीम की सच्चाई भी सामने रखी। थोड़े गुस्से में अफरीदी बोले, हमारे खिलाड़ी टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है निरंतरता। एक मैच अच्छा खेलेंगे, फिर 3 मैच खराब। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम भारत जैसी टीमों से पीछे ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ जुनून नहीं बल्कि प्रोफेशनल सोच भी अपनानी होगी। वहीं वसीम अकरम ने हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा बयान दिया। वसीम अकरम ने कहा, हार्दिक इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में से एक हैं। 21 गेंदों में 30 रन बनाना आसान नहीं होता, खासकर जब दबाव हो, लेकिन हार्दिक ने बहुत समझदारी से खेला, सही समय पर रिस्क लिया और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वसीम ने आगे कहा कि हार्दिक की मौजूदगी भारत को मानसिक बढ़त देती है। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट पर सबसे तीखा हमला बोला। वसीम ने कहा, हमारी गेंदबाजी में डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है, न यॉर्कर, न स्लोअर बॉल, न सही फील्ड सेटिंग। ऐसे में अगर सामने हार्दिक और दुबे जैसे बल्लेबाज हों तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान को अपनी बुनियादी ट्रेनिंग, फिटनेस और माइंडसेट पर फिर से काम करना होगा, वरना हालात और खराब होंगे। इसके बाद मिसबाह उल हक ने शिवम दुबे की पारी को मैच का टर्निंग पॉइंट बताया। मिसबाह ने कहा, 41 गेंदों में 66 रन, वो भी इतने छक्कों के साथ। ये दिखाता है कि दुबे पूरी तैयारी के साथ उतरा था। उसने सिर्फ ताकत नहीं दिखाई बल्कि सही गेंद का इंतजार किया और फिर हमला किया। मिसबाह ने माना कि इस पारी ने नीदरलैंड्स की पूरी रणनीति बिगाड़ दी। इसके साथ ही उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हर टूर्नामेंट में नए एक्सपेरिमेंट, नई टीम, नई सोच, कभी स्थिरता नहीं आती। जबकि भारत सालों से एक सिस्टम पर काम कर रहा है, इसलिए उसके खिलाड़ी दबाव में भी शांत रहते हैं। अंत में चारों दिग्गजों ने एक सुर में फाइनल को लेकर भी बड़ा बयान दिया। शोएब अख्तर ने गुस्से में कहा, अगर फाइनल में भारत से सामना हुआ तो इस बार पाकिस्तान हल्के में नहीं लेगा, अब बहुत हो गया पीछे रहना। अफरीदी ने भी जोश में कहा, इस बार हम टीम इंडिया को पटखनी देने के इरादे से उतरेंगे, अब सिर्फ खेलने नहीं जीतने आएंगे। वसीम अकरम ने कहा, 15 फरवरी की जीत गलती से मिल गई थी, लेकिन फाइनल में ऐसा नहीं होगा। इस बार पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ उतरेगा। मिसबाह ने भी साफ कहा, अगर पाकिस्तान सही माइंडसेट और सही प्लान के साथ उतरा तो इस बार भारत को आसान जीत नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर पाकिस्तानी दिग्गजों के बयानों से साफ है कि जहां एक तरफ वे भारत की बल्लेबाजी से बेहद प्रभावित हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी टीम की कमजोरियों से नाराज भी हैं। अब देखना यह होगा कि अगर फाइनल में भारत पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो क्या वाकई पाकिस्तान अपने गुस्से और जुनून को मैदान पर जीत में बदल पाएगा या फिर टीम इंडिया फिर से बाजी मार ले जाएगी। दोस्तों, शिवम दुबे की 66 रनों की तूफानी पारी और पाकिस्तानी दिग्गजों के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या भारत के बेस्ट T20 ऑलराउंडर हैं? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सबको पता चले कि पड़ोसी मुल्क में ईशान के नाम का डंका कैसे बज रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मैच के नतीजे और दूसरी पारी का हाल लेकर जल्द लौटेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अब तक इस वीडियो में देखा होगा कि भाई पाकिस्तान के जो दिग्गज हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा नीदरलैंड्स के खिलाफ इंडियन क्रिकेट टीम की जीत को देखकर। इंडियन क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में उन चुनिंदा टीमों में से एक बन गई है जो कि अनडिफीटेड है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी जिम्बाब्वे से हार रही है, बाहर होने की कगार पर है, और इंडिया ने नीदरलैंड्स को जिस तरीके से पछाड़ा है ना, देखो मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड था बॉस। अगर हम मैच की बात करें, सबसे पहले नीदरलैंड्स की टीम के अगेंस्ट में हमारी शुरुआत स्लो थी अनडाउटेडली। हमारी टीम के बैट्समैन ईशान किशन
18 पर आउट हो गए, उससे पहले अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हुए, तिलक वर्मा 27 गेंद 31 रन, 28 गेंद में 34 रन, सूर्य कुमार यादव। लेकिन शिवम दुबे के 31 गेंद में 66 और 21 में 30 हार्दिक पांड्या के मैच को पूरा चेंज कर चुके थे। अब 20 ओवर में 193 रन जब इंडियन क्रिकेट टीम के हो गए, अल्टीमेटली इस बात पे स्टैंप लग चुकी थी भाई कि इंडिया ही मैच जीत रहा है, नहीं हरा सकते आप इंडिया को अब इस मैच में। आप नीदरलैंड्स को छोड़ो भाई, सामने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, को इंग्लिश टीम भी होती ना तो वो भी नहीं हरा पाती। तो नीदरलैंड्स ने फिर भी एक अच्छी ट्राई करी, उनकी शुरुआत अच्छी थी। जो उनके ओपनर बैट्समैन है माइकल लेविट, 23 गेंदों में 24 रन, मैक्स ओडी 18 गेंदों में 20 रन, फिर बीच में आई 23 गेंदों में 33 रन, देन कोलिन नाम के खिलाड़ी ने भी 15 गेंदों, मतलब एक 20-30 रन फिर भी वो लोग मार के गए। उन्होंने अपना एफर्ट डाला यार, वो जितना डाल सकते थे उन्होंने डाला। लेकिन आप ये भी देखो कि वो इतना स्कोर बनने दे, हम पाकिस्तान से 61 रन के मार्जिन से जीते थे, और यहाँ पे जो नीदरलैंड की टीम है उसने 9 बॉल में 38 रन पे मैच को लाकर रख दिया था। मैच थोड़ा सा क्लोज हो गया था लास्ट में। तो पाकिस्तान के दिग्गज तो इस वक्त पे शर्म से पानी पानी हो गए होंगे कि भाई अब तो हमारी औकात नीदरलैंड से भी बदतर है। उनको यही सोचना चाहिए वाकई में, बिकॉज आप सोचो कि नीदरलैंड हारा जरूर है लेकिन पाकिस्तान से कम गंदे तरीके से हारा है, और यह दर्शाता है कि भाई नीदरलैंड की औकात, उनका ओहदा, उनकी हैसियत, उनकी परफॉर्मेंस, उनका डेडिकेशन क्रिकेट के प्रति आज पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। तो अब पाकिस्तान है जो वो बी कैटेगरी में जा चुका है, उनसे भी नीचे इवन, क्योंकि उस बी कैटेगरी की टीम तो और बेटर परफॉर्म कर रही है। और पाकिस्तान दिग्गज जो मर्जी सोचते रहे वैसे देखो, बट मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे से खेल रही है, तो कोई उसकी बुराई कर ही नहीं सकता। खास तौर पर अगर आपने किसी देश की अकड़ तोड़ी हो तो वो तो केस है ही। तो आप क्या कहेंगे भाई इंडियन क्रिकेट टीम की जीत पर? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, और पाकिस्तानियों पर भी, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।